नियम बताते हैं। पहले सामान्य जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, पहले भगवान यहां से आरंभ करते। हमारी वर्ण आश्रम व्यवस्था के तहत हमारी कैसा जीवन होना चाहिए। एक ब्रह्मचर्य आश्रम से लेकर के संन्यास्त तक, सन्यासी तक, ये कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, क्या हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, भगवान पहले इसे स्पष्ट करते हैं। बहुत सुंदर है। और इसलिए भगवान जो, देखिए ध्यान देना, जो अभी वेदांत में नहीं प्रवेश किया है जिन्होंने, भगवान उनके लिए बता रहे हैं। आप लोग जो वेदांत श्रवण कर रहे हैं, अधिकारी हैं, ये उनके लिए नहीं। कि मतलब क्योंकि लक्ष्मण तो भगवान के चरणों में आ चुके हैं, हम सब तो भगवान के चरणों में बैठ के श्रवण कर ही रहे हैं। लेकिन भगवान क्या है, यहां तक भी हम कैसे पहुंचे, इसलिए आरंभ से शुरू करते हैं। बिल्कुल जो भी वेदांत के जिज्ञासु नहीं है, जो कुछ नहीं, जो बिल्कुल लेमैन है, जो कुछ नहीं, जिनके जीवन में धर्म ही नहीं है अभी, तो भगवान वहां से शुरू करते हैं। भगवान और आदो, इसलिए भगवान कह रहे आरंभ में सबसे पहले। अगर वेदांत के हम जिज्ञासु होकर के इस विद्या को पाना चाहते हैं तो हम क्या करें, तो भगवान कहते हैं तो सबसे पहले, ये भगवान की बड़ी कृपा कि जो अभी वेदांत के साधक नहीं है, वेदांत में आए नहीं है, उनके लिए भगवान कह रहे हैं तो सबसे पहले। क्या सबसे पहले? अब देखिए, अब तो समय हो गया है। सबसे पहले क्या, ये हम देखेंगे कल के सत्र में। सबके प्रति मंगल कामना करते हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करते हुए, यहाँ हम विराम देते हुए कल से पुनः देखेंगे कि क्या आरंभ में क्या होना चाहिए। और कल तक के लिए ओम नमो नारायण है सभी को। भगवान से प्रार्थना सबके लिए इसी तरीके से हमारा ये साधना पथ दृढ़ता के साथ बना रहे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी, नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण स्वामी जी। सबको नमो नारायण, सबको जय श्री कृष्ण, सबको जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय ओम नमो नारायण। नारायण नमो ओम नमो नारायण स्वामी जी। सभी को सभी प्रणाम। प्रणाम। सभी का अभिनंदन है, सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण सभी को। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण सभी को। हरिओम स्वामी जी। हरिओम 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 हरिओम। स्वामी जी, ये जो आप शास्त्रोक्त ऐसा बोले, लेकिन जैसे अपने तो जो 6 संप्रदायों को तो मान्यता भी है, तो नहीं सुन लीजिए हम आपको बताएं। 6 संप्रदाय के अपने यहाँ तो औरों को भी, अपने यहाँ तो सारे बहुत से संप्रदायों को मान्यता है। देखिए 2 चीजें समझ लीजिए अच्छी तरह। एक है धर्म, ठीक है। धर्म की जहां तक बात है, धर्म पे सारे एक मत हैं, बिल्कुल धर्म पे कहीं कोई समस्या नहीं है। धर्म पर सब एक मत है, ठीक है। धर्म मतलब जीवन के सामान्य, अगर सही पूछो धर्म की परिभाषा में यही है कि ये जो हमारा जीवन है, हमारा जीवन धार्यते धर्म है। और धर्म मतलब हमारे जीवन के सामान्य नियम, सत्य, अहिंसा आदि।
इस पर कहीं किसी का भी आपस में जितने संप्रदाय हैं कहीं कोई क्लैश नहीं है, कहीं कोई विरोध नहीं है। लेकिन जब सिद्धांत पक्ष पे आएगी बात, जब सिद्धांत के ब्रह्म के निरूपण की बात आएगी, जहाँ पे जगत के सत्य के निरूपण की बात आएगी, वहां पे वेद को प्रमाण रख के चला जाता है। लेकिन सुन लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम जैसा नहीं है कि अगर हमारे इस पथ को नहीं मानने वाले हैं तो हम उसका कत्ल कर दें, हमारे यहाँ ये नहीं है। ठीक है, ब्रह्म है, मान लीजिए। अब बहुत से जो वैदिक मत नहीं है हमारे यहाँ वेदों की हवा भी नहीं लगी उनको कोई, लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कहते उनका जाके कत्ल कर दो। ठीक है, आपको अगर आपको इस रूप में स्वीकार नहीं है तो ये नहीं, बहुत से लोग कहते हैं हम तो सगुण मानते हैं, हम तो निर्गुण मानते ही नहीं है, तो हमारे ये थोड़ी कहा जाता है उसको कत्ल कर दो। लेकिन जब शास्त्रार्थ होगा तो सामने वेद ही रखा जाएगा। वैदिक मत अगर नहीं मानने वाले हैं तो हमारे यहाँ कभी नहीं कहा गया उनको कत्ल कर दो, वरना हमारे यहाँ भी एक इस्लाम के जैसे हो जाएगा। इसलिए हमारे स्वतंत्रता, फ्रीडम है। ठीक है भाई, आपको ब्रह्म किसी रूप में मानो यार, आप नहीं मानते मत मानो उस रूप में। अब जैसे आर्य समाज है, वो तो द्वैत के जगह, वो तो तीनों को सत्य मानता है, जगत को भी सत्य मानता है, जीव को भी सत्य मानता है, और ब्रह्म तो सत्य है, उसको भी सत्य मानता है। तीन सत्य मानता है, तीन की सत्ता मानता है वो। लेकिन हमारे ये नहीं कहा जाता जाके उसका कत्ल कर दो। ठीक है, आप अपना अपना मत मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं पूरी तरीके से, आप स्वतंत्र है, मानिए आप स्वतंत्र, क्या करें। लेकिन जब शास्त्रार्थ होगा तो फिर वो प्रमाण ही माना जाएगा। धर्म के, मैं पहले कह चुका हूँ, जहां तक धर्म की बात है वहां पे जितने भी हमारे संप्रदाय सब एक मत हैं, सब एक मत है। अहिंसा परमो धर्मा, ये सब एक मत है। सत्यम वदा, सब एक मत है। समझ लीजिए, ये जो धर्म के जितने नियम हैं इसमें सब एक मत है, यहाँ पे कहीं कोई क्लैश नहीं है। लेकिन जब ब्रह्म के सत्य ब्रह्म की बात आएगी तो ठीक है, बोल लीजिए वो नहीं मानते हैं तो भाई मत मानो, क्या करें इसके लिए, मत मानो। लेकिन जब वेद के मत के विरुद्ध जब जाते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं, तो फिर क्या होता है, फिर उनको भी उनके मत को स्वीकार नहीं किया जाता। फिर उनके मत को, ठीक है, उनका मत वो अपने पास रखें, वो स्वतंत्र है अपने पास रखने के लिए, लेकिन उसकी मान्यता नहीं होती है, उसको शास्त्र के रूप में नहीं माना जाता। फिर वो अपना शास्त्र चलाएं अपना शास्त्र, वो उसके लिए उनका स्वतंत्र है उसके लिए वो लेकिन जो शास्त्र मत हैं, जो शास्त्र सम्मत हैं, उनको मान्यता नहीं मिलती फिर। ये हमेशा ध्यान रखिए। इसलिए धर्म को लेकर के कहीं कोई क्लैश नहीं है। और बाकी ये जो ब्रह्म का सत्य है, जगत का सत्य है, जीव का सत्य है। अब जैसे द्वैतवादी हैं, वो तो कहते हैं जीव ब्रह्म हो ही नहीं सकता, जीव जीव रहेगा, ब्रह्म ब्रह्म रहेगा। तो हम ये थोड़ी कहते हैं हम लोग उसका कत्ल कर दें। हमारे यहाँ बाकायदा शास्त्र सम्मत तर्क के आधार पे समझाया जाता है। और अगर वो समझने, इसलिए जब उनको इस तरीके का सामने कोई एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि उन्हें विद्या कभी सीखने को नहीं मिली, लेकिन जब उन्हें सीखने को मिलती है और श्रद्धा समर्पण से जब वो सीखते हैं, तब वो भी जाके बदल लेते हैं अपने मत को। फिर उन्हें नहीं बदलते तो ठीक है, ना बदलें, ठीक है, हम तो नहीं साहब, हमारे जीव कभी ब्रह्म हो ही नहीं सकता। लीजिए साहब, कोई बात नहीं, आप मत मानो जीव को ब्रह्म के रूप में, हम क्या करें, आप स्वतंत्र हैं, तो हमारे फ्रीडम है। इसलिए हमारा सनातन धर्म, इसलिए हमारे सारे जितने सारे मत हैं अपने अपने सबके, ठीक है भाई, आप नहीं मानते मत मानो। अब जैसे बौद्ध है, वेद को बिल्कुल, जैन है, बौद्ध है, ध्यान दीजिए, जैन बौद्ध हिंदुइज्म ये जितने भी हैं, जहां तक धर्म की बात आएगी वहां जैन और बौद्ध और हिंदू तीनों एक ही हैं, बिल्कुल तीनों बिल्कुल एक ही हैं धर्म को लेकर के। लेकिन जहां पे ब्रह्म की चर्चा होगी, सत्य की चर्चा होगी, बौद्ध वेद को प्रमाण ही नहीं मानता, उन्हें मतलब ही नहीं है, वो तो मानते ही नहीं, वो ब्रह्म को ही नहीं मानते। तो हमारे ये नहीं कहते कि हम उसका कत्ल कर देंगे। जैन का अपना अलग मत है, जैन मत का, उनका तो यह है कि आत्मा जो है ये अंश रूप से सब में अलग अलग सबके आत्मा सबके अलग अलग है। और आत्मा का परिमाण कितना है, जितनी बड़ी उपाधि है उतना बड़ा आत्मा का परिमाण है, इसके अलावा आत्मा का अस्तित्व भी नहीं है। तो उनका अपना मत है। तो इसलिए जितने भी हमारे यहाँ दर्शन हैं, ये सारे अपने अपने मत के लिए भाई अपने अपने स्वतंत्र हैं। लेकिन जब शास्त्र की बात आएगी, बैठो सामने, करो चर्चा, तब वेद को ही सामने रखा जाता है, वेद प्रमाण माना जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो वेद बाह्य शास्त्र हैं,
जो वेद बाह्य हैं उनको हमारे नास्तिक कहा जाता है। वो नास्तिक दर्शनों में आते हैं। एक आस्तिक दर्शन, एक नास्तिक दर्शन। तो वेद को प्रमाण मानने वाले ये आस्तिक दर्शन में आते हैं और वेद को प्रमाण नहीं मानने वाले ये नास्तिक दर्शन में आते हैं। ये भी समझ लीजिए अच्छी तरह। तो वेद सम्मत दर्शन और वेद विरुद्ध दर्शन है, ये दो तरीके के दर्शन है। तो वेद बाह्य हैं वो नास्तिक हो गए, और वेद जो वेद अनुकूल हैं, वेद को प्रमाण मान के चलने वाले हैं, वो हमारे आस्तिक दर्शन होगा। ठीक है स्वामी जी, मैं धर्म को लेकर के बौद्ध, जैन, हिंदुइज्म, ये जितने भी, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके, यहाँ तक कि आपके ये जो इजराइल में जो यहूदी हैं, ये सारे भी, और भी विश्व की बहुत सी संस्कृतियां धर्म को लेकर के, जीवन के मूल्यों को लेकर के सब एक हैं। कहीं कोई वो नहीं है, विरोध नहीं है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की क्या प्रॉब्लम है, ये तो एक्चुअली धर्म विरुद्ध हो जाता है ये जाकर के। जैसे अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, ये सबको मान्य है, लेकिन इस्लाम को नहीं मान्य। वो हिंसा सैंक्शन करती है उन्होंने, जो इस्लाम के विरुद्ध है, जो मतलब इस्लाम को नहीं मानने वाले। जो इस्लाम को नहीं मानने वाले, इसका मतलब थोड़ी कि वो इस्लाम के विरुद्ध हो गया। इस्लाम के विरुद्ध नहीं है भाई, ठीक है, आप अपना, आपकी अपनी पूजा पद्धति आप अपने तरीके से करो, लेकिन उनका क्या है, नहीं, जो इस्लाम को नहीं मानने वाले हैं, या तो इस्लाम को माने, नहीं तो उनका कत्ल कर दो, चाहे वो कितने भी सज्जन हो, कितने भी धार्मिक हो, कुछ भी हो चाहे वो। बस उनका दोष क्या है कि वो इस्लाम को नहीं मानते। हमारे यहाँ और उनमें यही डिफरेंस है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि जो वेद के अद्वैत को नहीं मानता उसको जाके कत्ल कर दो। हमारे ऐसा थोड़ी लिखा कहीं पे, और ना हमारे ऐसा कहा गया है कहीं पे। या जो द्वैतवादी हैं उनमें भी नहीं है कि भाई जो अद्वैतवादी है जाके उनका कत्ल कर दो। ठीक है, वो उनका अपना द्वैतवादी, अपना उनका दर्शन है, वो उसके लिए स्वतंत्र है। वो अब नहीं मानते तो हम उसका कत्ल थोड़ी कर देंगे, या हम मानते हैं तो वो हमारा कत्ल थोड़ी कर देंगे। तो इसलिए ये हमारे यहाँ दर्शन को लेकर के अपने अपने मत हैं। हाँ, आप इसलिए हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, इसलिए हमारे यहाँ इसलिए फ्रीडम है हमारे यहाँ इसके लिए। और हाँ, आप आज मान लीजिए अद्वैत को नहीं मान रहे, मत मानो, लेकिन अगर मुक्ति चाहिए तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कभी ना कभी तो अद्वैत की शरण में आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति अद्वैत में है। द्वैत से मुक्ति नहीं है, सबसे बड़ी बात यह। अगर शोक निवृत्ति चाहिए, परमानेंट स्थायी चाहिए, तो अद्वैत में मुक्ति है, क्योंकि जब तक पूर्णता की आपकी प्राप्ति नहीं हुई, पूर्ण वस्तु आप ही है, दूसरा कोई पूर्ण नहीं है। तो जब तक अपने आप को पूर्ण रूप से जानेंगे नहीं, पूर्ण रूप में नहीं जानेंगे, ब्रह्म रूप में नहीं जानेंगे, तब तक मुक्त नहीं है। नहीं, हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए, ओके, नो प्रॉब्लम, गो अहेड भाई, जियो अपने ढंग से। नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, लेकिन आज अगर मुक्ति तो तभी मिलेगी, ज्ञानात रितेना मुक्ति ही। ये जो सेल्फ नॉलेज है, जो आत्म विद्या है, जो आत्मज्ञान है, बिना इसके मुक्ति नहीं है। तो ये इस जन्म में नहीं, ठीक है, आप मत मानिए इस जन्म में, लेकिन आप धर्म तो दिए रहे ना, आप किसी को परेशान तो नहीं कर रहे ना, ठीक है, जिए अपने ढंग से, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन 1000 जन्म जिएंगे, लाख जन्म जिएंगे, लेकिन आना तो अद्वैत की ही शरण में पड़ेगा। इसलिए इसी अभी भगवान राम जी इसी को स्पष्ट करेंगे आगे के श्लोकों में। अभी स्पष्ट हो जाएगा आपको, अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। मेरे ख्याल 9वें श्लोक में भगवान बड़े स्पष्ट कहते हैं। तो इसीलिए इस बात को समझिए, धर्म और ब्रह्म दोनों को समझिए। आप जैसे जैन है, जैन भले ही वेद को नहीं मानते, बौद्ध भले ही वेद को, और बड़ी मजे की बात है, बौद्ध तो निकला ही वेद से है, ठीक है, वो नहीं माने वेद को, लेकिन धर्म को तो मानते हैं। वो धर्म को तो मान ही रहे हैं, धर्म को तो सभी मान रहे हैं, धर्म को सभी मान रहे हैं, लेकिन ये नहीं मानते इस्लाम वगैरह। उनका अपना, उनका यही है कि भाई अहिंसा परमो धर्म, ये एक पहला धर्म का पहला वो है, लेकिन साहब उनके हिंसा सैंक्शन है। आप कितने भी भले हैं, कितने भी सज्जन हैं, कितने भी आप सब कुछ हैं, आप संत हैं, आप ब्रह्मवेत्ता हैं आप, लेकिन चूंकि आप इस्लामिक उसके अनुसार नहीं चल रहे, कुरान को आप अंतिम आदेश नहीं मान रहे, आप कुरान से अलग हट करके दूसरे शास्त्र को मान रहे हैं, इसीलिए आपको जीने का अधिकार नहीं है। और इसलिए इस्लाम में उसके विरुद्ध सैंक्शन है हिंसा, भाई इसका या तो मारो या फिर इसको इस्लाम में कबूल करो या इस्लाम कन्वर्ट करो। हमारे यहाँ ये नहीं है, ये डिफरेंस भी समझ लीजिए आप थोड़ा। अब बोलिए आप। स्वामी जी, मैं इसलिए बोल रहा था ना, क्योंकि जिस समय आप बोल रहे थे, मैंने एक दिन पहले ही पंचदशी की एक टीका पढ़ी थी, उसमें उन्होंने भी लिखा था कि भाई अर्थ को लेकर हर समय नहीं बैठो, शास्त्र को लेकर बैठो। क्योंकि
कंटेक्स्ट तो एक बार पता चल गया तो मतलब शास्त्र को लेकर ही बैठना चाहिए। मैंने वो रिलेटिव श्लोक खोजने की चेष्टा की पंचदशी में, तो